तो ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद चीन को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए, जिससे साफ हो गया कि ट्रंप चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। अगर चीन ने पलटवार किया तो महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिनपिंग और पुतिन ने मीटिंग करके अमेरिकी वर्चस्व को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ दो महाशक्तियां एकजुट हो चुकी हैं, जिनके बीच टकराव का पहला एपिसेंटर पनामा कैनाल बन सकती है। इसके पीछे की वजह इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में समझिए। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में ऐलान किया था कि उनके सत्ता में आते ही अमेरिका बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। ट्रंप के फैसलों से उनकी कही बात सही साबित होती दिख रही है। दुनिया तेजी से बदलने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ट्रंप के हिसाब से नहीं, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ। क्योंकि ट्रंप के ऐलान के बाद चीन और रूस भड़क गए हैं। पुतिन ने युद्ध विराम का फैसला मानने से इनकार कर दिया है, जबकि चीन ट्रंप के फैसलों से बौखला गया है। यानी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगे। इसका सीधा मतलब है कि अमेरिका से रूस चीन का टकराव बढ़ गया है। जबकि जिनपिंग और पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने पर बधाई भी दी थी, लेकिन यह सिर्फ औपचारिकता थी, जबकि पर्दे के पीछे तो दुश्मनी का दूसरा चैप्टर शुरू हो चुका है। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद चीन को लेकर 3 बड़े फैसले लिए। पनामा कैनाल को चीनी नियंत्रण से मुक्त कराने का ऐलान, WHO को चीन के दबाव से मुक्त कराने के लिए WHO से यूएस हटा, मेड इन अमेरिका के जरिए चीन की अर्थव्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल। ट्रंप कह भी चुके हैं कि उनके लिए अमेरिका सर्वप्रथम है और उनका हर फैसला अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए है। अब इस रास्ते के बीच में जो भी आएगा उसे अमेरिका तबाह कर देगा, फिर वो चाहे रूस हो या चीन। खासतौर से पनामा नहर को लेकर ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका इसे पनामा से वापस लेने जा रहा है। पनामा कैनाल को वापस लेने का ऐलान ट्रंप अपने कैंपेन में करते रहे हैं, क्योंकि व्यापारिक और कूटनीतिक रूप से पनामा अमेरिका के लिए काफी अहम है। लेकिन अब चीन का दबदबा है। पनामा के सारे बड़े प्रोजेक्ट चीनी कंपनियां कर रही हैं। पनामा कैनाल के 5 बड़े जोन पर चीनी कंपनियों का कंट्रोल है। चीन ने पनामा कैनाल पर सबसे बड़े पुल का निर्माण किया है, साथ ही कोस्ट क्रूज कंट्रोल भी चीन के पास है। अमेरिका का कहना है कि पनामा से गुजरने वाले उसके जहाजों से कई गुना शुल्क वसूला जाता है। अमेरिका के 75% कार्गो शिप पनामा से आते जाते हैं। अमेरिका अपना 14% कारोबार पनामा रूट से ही करता है, यानी करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार। पनामा कैनाल से हर साल 14,000 जहाज निकलते हैं, जो कि विश्व के समुद्री व्यापार का 6% है, और इसमें भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमेरिका करता है। 1914 में अमेरिका ने पनामा का निर्माण पूरा किया था। तब से पनामा पर अमेरिका का कंट्रोल रहा, लेकिन 1999 में अमेरिका ने कैनाल को पनामा को सौंप दिया था। 1999 के बाद से पनामा से चीन की नजदीकियां बढ़ने लगी। चीन ने लगातार निवेश किया, जिससे चीनी कंपनियों को पनामा के सारे प्रोजेक्ट मिल गए। ऐसे में अमेरिका का प्रभाव भी कम हुआ। अब अमेरिका को खतरा है, हालात बिगड़े तो चीन इस रूट को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है। इसलिए ट्रंप पनामा का नियंत्रण वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं, जिस पर सेंट्रल अमेरिकी देश पनामा ने आपत्ति जताई है। पनामा की राष्ट्रपति जोस राउल ने कहा है, कैनाल पर चीन का कोई दखल नहीं है। अमेरिका के सारे दावे तथ्यहीन हैं।
कैनाल पर अमेरिका का नियंत्रण किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। नहर पनामा के नियंत्रण में है और पनामा के नियंत्रण में ही रहेगी, यानी कैनाल को लेकर टकराव बढ़ेगा। पनामा के बयान से यह साफ हो गया है, यानी चीन का दबदबा पनामा से हटाने के लिए अमेरिका को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हो सकता है हालात युद्ध में बदल जाए। चीन से अमेरिका का तनाव ताइवान और फिलीपींस को लेकर भी बढ़ सकता है, क्योंकि चीन ताइवान पर कब्जे के लिए कभी भी हमला कर सकता है। फिलीपींस की समुद्री सीमा में चीन ने अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जिसे हटाने के लिए अमेरिका अपना 7वां बेड़ा दक्षिणी चीन सागर में भेज रहा है। ट्रंप ने चीन को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई है, जिसमें एक तरफ चीन के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, साथ ही अमेरिका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट्स पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा WHO में चीन का प्रभाव बढ़ने से भी अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। अब अमेरिका चीन के विस्तारवादी मंसूबे को भी रौंदने की तैयारी कर रहा है, खासतौर से 3 मोर्चों पर। पहला मोर्चा ताइवान, दूसरा मोर्चा फिलीपींस, तीसरा मोर्चा हांगकांग। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद अपने भाषण में चीन पर सबसे ज्यादा प्रहार किया, क्योंकि इस वक्त चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसलिए अमेरिका आर्थिक और रणनीतिक तौर पर चीन को बैकफुट पर ढकेलना चाहता है, लेकिन चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि वो रूस के साथ मिलकर अमेरिका से टकराने की तैयारी में है। ट्रंप के ऐलान के तुरंत बाद जिनपिंग और पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और अमेरिका के खिलाफ रणनीति बनाई। पुतिन से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही है, जिसमें साथ मिलकर अमेरिका का विरोध करने पर भी सहमति जताई है। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिकी वर्चस्व वाली मानसिकता के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। चीन और रूस के तेवर आक्रामक हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए संकेत है कि अगर उसने चीन और रूस से जुड़े मामलों में दखल दिया तो वो पीछे नहीं हटेंगे, पूरी ताकत से पलटवार करेंगे। इसका इशारा रूस ने यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी करके दे दिया, जबकि चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान और फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुसपैठ करके अमेरिका को सीधा चैलेंज किया है। अब बारी ट्रंप की है, क्योंकि रूस और चीन को पीछे ढकेलने का ऐलान उन्होंने अमेरिका के लोगों के सामने किया है। यानी ट्रंप अब वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसका ट्रेलर इस साल होने जा रहे क्वाड समिट में दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।